तो क्वेश्चन नंबर 24, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट्स 10% एवरी ईयर इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ₹3,87,000, व्हाट वाज इट्स वैल्यू 1 ईयर एगो। देखिए, जो कोई मशीन ली जाए, कोई कार ली जाए, कोई बाइक ली जाए, मानो कोई भी ऐसा सामान लिया जाता है, फिर उसको हम अगर बाद में बेचते हैं तो उसकी वैल्यू पर ईयर डिक्रीज होती जाती है। तो ऐसे ही मशीन है, मशीन की जो एवरी ईयर 10% डिक्रीज हो रही है। डिप्रिशिएटेड मीन्स डिक्रीज होना, कम होना, वैल्यू 10% कम हो रही है। वैल्यू क्या हो रही है? 10% कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसी को हम डिक्रीज या डिप्रिशिएट बोलते हैं। तो डिक्रीज या डिप्रिशिएट, डिप्रिशिएट भी कह देते हैं और डिक्रीज भी कह देते हैं। तो डिक्रीज क्या हो रही है या डिप्रिशिएट हो रही है? 10% एवरी ईयर, हर साल 10% कम हो जाती है वैल्यू। जो मशीन की वैल्यू थी उससे अगर अगले साल हम इसको बेचेंगे, सेल करेंगे, तो 10% इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर 2 इयर्स बाद बेचेंगे तो 2 इयर्स में 10% वो डिक्रीज होगी, फिर 10% और डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से एवरी ईयर जो 10% डिक्रीज हो रही है। तो इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ₹3,87,000, इसकी इस समय वैल्यू कितनी है? ₹3,87,000 है। तो कहा गया व्हाट वाज इट्स वैल्यू 1 ईयर एगो। तो क्या होगा इसमें जो है 10% डिक्रीजमेंट क्या होगा? तो 10% डिक्रीजमेंट किस पर होगा? ये प्रेजेंट वैल्यू इतनी बता रहा है, 1 ईयर एगो पूछ रहा है, 1 ईयर पहले, माने 1 ईयर पहले तो ज्यादा रहेगी इससे, क्योंकि डिक्रीज होने के बाद ये वैल्यू आई है। डिक्रीज होने के बाद ये वैल्यू आई है, इसका मतलब 1 ईयर एगो, 1 ईयर पहले इसकी वैल्यू कम रही होगी, माने ज्यादा रही होगी। 1 ईयर पहले, 1 ईयर पहले उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब जो है इस समय इसकी वैल्यू इतनी रहेगी। तो 1 ईयर एगो वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 ईयर एगो इसकी हम वैल्यू लेट कर लेंगे। क्या करेंगे? लेट कर लें। तो लेट करेंगे तो लेट इसमें क्या क्या गिवन क्या है पहले देखिए। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन या डिप्रिशिएट या डिक्रीज, कोई भी बोल सकते हैं। डिप्रिसिएशन इन परसेंट, परसेंट में गिवन है, इन परसेंट इक्वल कितना है? 10% एवरी ईयर, माने हर साल, एवरी ईयर, ये गिवन है। और क्या गिवन है? प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इक्वल 3,87,000 इतने रुपीज है। 3,87,000 रुपीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन। क्या पूछा गया? 1 ईयर एगो, पहले की बात हो रही है, पहले से अब, माने प्रेजेंट में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी प्रेजेंट में। इसका मतलब ये कम वैल्यू है, इससे ज्यादा वैल्यू रही होगी। तो लेट कर लें, लेट द वैल्यू ऑफ मशीन, द वैल्यू ऑफ मशीन 1 ईयर एगो बी, 1 ईयर एगो बी X रुपीज। कितना लेट कर लिया? X रुपीज लेट कर लिया। 1 ईयर पहले इसकी X रुपीज रही होगी। नाउ तो क्या हो जाएगा इसमें? डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? तो भाई डिप्रिसिएशन किस पे होगा? 1 ईयर जो पहले वैल्यू होगी उसमें डिप्रिसिएशन होगा। कितना डिप्रिसिएशन हो गया? डिप्रिसिएशन हो गया तो जो वैल्यू थी, जैसे X थी, तो X से डिप्रिशिएट होकर के वैल्यू, फिर डिप्रिसिएशन हुआ तो वो माइनस हो जाएगी। तो डिप्रिसिएशन इन रुपीज निकाल लें। क्या निकाल लें? डिप्रिसिएशन इन रुपीज, रुपीज निकाल लेंगे। तो डिप्रिसिएशन इन रुपीज क्या हो जाएगा? 10% ऑफ X। भाई 10% ऑफ X निकालना पड़ेगा, इसका नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि इसके आगे आफ्टर नहीं कह रहा है। अगर आफ्टर कहता तो इसमें डिप्रिसिएशन होता, क्योंकि इसके पहले की बात कह रहा है।
तो पहले वाले में डिप्रिसिएशन होगा, तो ये हो जाएगा 10/100 इंटू एक्स। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, x/10 रुपीज। इतना डिप्रिसिएशन हो गया। तो जब इतना डिप्रिसिएशन हो गया तो अब प्रेजेंट वैल्यू कितनी बची, देन प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू जो होगी भाई, ये 1 ईयर एगो की वैल्यू इतनी डिप्रिशिएट होगी, तो पहले 1 ईयर एगो वैल्यू कितनी लटकी गई, x, उसमें डिप्रिसिएशन कितना हो गया, x/10 हो गया, ये हो गया ना, तो x में से x/10 माइनस कर दे, तो इक्वल क्या हो जाएगा, इसके अपान में 1। अब एलसीएम लेंगे अगर इसका, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 1 और 10 का एलसीएम 10 आ गया, 1 और 10 का एलसीएम क्या आ गया, 10 आ गया। तो 1 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 10 जा 10, 10 आया, 10 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, माइनस 10 से 10 को डिवाइड किया 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, तो 10x माइनस x मीन्स 1x, तो 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9x/10 रुपीज। माने जो प्रेजेंट वैल्यू है ये आ गई, x के फॉर्म में आ गई, किस फॉर्म में आ गई, x के फॉर्म में, और जो गिवन है प्रेजेंट वैल्यू वो दिया है 3,87,000 दिया है, तो नाउ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मीन्स 9x/10 इक्वल 3,87,000 इतने रुपीज। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ मल्टीप्लाई में 9 है, डिवाइड में 10 है, तो 10 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3,87,000 इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा अपान 9। क्योंकि जो फ्रैक्शन अगर मल्टीप्लाई में है x के, तो जो उसका होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, अगर हम ट्रांसपोज करें तो रेसिप्रोकल, माने 10 ऊपर हो जाएगा, 9 नीचे हो जाएगा। अब 9 से देखें क्या डिवाइड हो रहा है, क्या 9 1 जा 9, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36, 38 में 36 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा, 9 3 जा 27 और फिर 30 है, 30 लगा दिया, इतना आपका डिवाइड हो गया। तो इक्वल क्या हो गया, तो x इक्वल टू हो गया 43,000 इंटू 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो 10 और बढ़ जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 43 में करेंगे 43 आ गया, 40 और लग जाएंगे, इतने रुपीज हो जाएगा। ये जो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू क्या लेट की गई है, 1 ईयर एगो वैल्यू, ये निकालना था। आंसर हो गया द वैल्यू ऑफ मशीन 1 ईयर एगो, द वैल्यू ऑफ मशीन 1 ईयर एगो इक्वल 4,30,000 रुपीज, यही आंसर हो गया।